आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाला हूँ जिसे सुनकर आपके रोंगटे तो क्या कुछ और भी खड़ा हो सकता है। हाथ। इस कहानी में एक नन एक लड़के के पीछे पड़ी हुई है और वो उसके साथ क्या करती है ये जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखिए। कहानी की शुरुआत में हम एक लड़के को देखते हैं जो म्यूजिक वीडियो बना रहा है और उसका नाम है जेसन। स्कूल शुरू हो चुका है तो जेसन और उसकी बहन ने एक कैथलिक बोर्डिंग स्कूल को ज्वाइन किया है जहाँ सिस्टर रेबेका उनका स्वागत करती है। वहीं दूसरी तरफ सिस्टर सोफिया जेसन और उसकी फैमिली को प्रिंसिपल ऑफिस में से देख रही है। सिस्टर रेबेका प्रिंसिपल रूम में आती हैं, सिस्टर सोफिया को ग्रीट करती हैं और उसे याद दिलाती हैं कि सभी सिस्टर्स को स्कूल के रूल्स का पालन करना है। वो उसे टिश्यू देती हैं और अपना मेकअप हटाने के लिए कहती हैं। उसके बाद सिस्टर रेबेका सोफिया को स्कूल दिखाती है क्योंकि सिस्टर सोफिया भी न्यूली ज्वाइंड है। तभी उनकी मुलाकात जेसन से होती है जहां उसे पता चलता है कि सिस्टर सोफिया जेसन की होम रूम टीचर होने वाली है। उसके बाद सिस्टर रेबेका सोफिया को उसका रूम दिखाती है जहां पर वो जेसन का म्यूजिक वीडियो देखने लगती है और जेसन को देखते ही उसे किस करती है, जिससे हमें पता चलता है कि वो उसे पसंद करती है और किसी मकसद से यहाँ पर आई है। बस इतना ही नहीं, अभी और सुनिए। वो चुपके से स्कूल डॉर्मेट्री में जाती हैं सिर्फ जेसन को देखने के लिए। नेक्स्ट डे एक लड़की जिसका नाम सैरा है वो जेसन से फ्लर्ट करने लगती है और तभी सोफिया क्लास में एंटर करती है और जेसन और सैरा को करीब आते हुए देखती है जो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। तो वो सैरा को डांटने लगती है और याद दिलाती है कि उसने अपनी मॉर्निंग प्रेयर नहीं कही है। इस इंसिडेंट के बाद जेसन और सैरा अपनी कन्वर्सेशन कंटिन्यू करते हैं और करते करते कुछ और ही करने लगते हैं और ये सब सिस्टर सोफिया देख लेती हैं और गुस्से में वहां आकर जेसन को अपने रूम में जाने के लिए कहती हैं और सैरा को वार्न करती हैं कि वो जेसन से दूर ही रहे। सिस्टर सोफिया जेसन को क्लास खत्म होने के बाद अपने रूम में बुलाती हैं तो जेसन अब सिस्टर सोफिया की रूम की तरफ बढ़ता है और नोटिस करता है कि उसके रूम का दरवाजा खुला हुआ है और जब उसने अंदर झांका तो वो शॉक हो जाता है ये देखकर कि सिस्टर सोफिया अपने नन के आउटफिट को उतार रही थी। बाद में हमें पता चलता है कि सिस्टर सोफिया ने जानबूझकर दरवाजा खुला छोड़ा था। जेसन अब पैनिक होकर वहां से चला जाता है। उस रात जेसन को नींद नहीं आती, वो बस सिस्टर सोफिया के बारे में सोचता रहता है। एक रात सिस्टर सोफिया चुपके से गर्ल्स डॉर्मेट्री में आ जाती है। वहां वो सैरा के रूम में घुसकर उसके बुक में एक सिगरेट रख देती है। बाहर आते वक्त सिस्टर रेबेका सोफिया को देख लेती है तो वो कहती हैं कि वो बस यहाँ की सिक्योरिटी चेक कर रही थी। सिस्टर रेबेका ज्यादा सवाल नहीं पूछती और वहां से चली जाती हैं। दूसरे दिन सिस्टर सोफिया स्टूडेंट्स को अपनी टेक्स्ट बुक्स ओपन करने के लिए कहती हैं। जब सैरा खोलती हैं तो उसे सिगरेट मिलती है जिसे देखकर सोफिया और क्लासमेट्स हैरान हो जाते हैं। सैरा को प्रिंसिपल रूम में ले जाया जाता है जहां वो बस रोती रहती है और कहती है कि ये सिगरेट उसकी नहीं है, लेकिन स्कूल के रूल्स के हिसाब से उसे पनिशमेंट दी जाती है और सैरा को कुछ समय के लिए स्कूल से निकाल दिया जाता है। इसकी वजह से स्कूल में छानबीन चालू होती है और जेसन के रूम में एक अल्कोहल की बोतल मिलती है और जब जेसन के पनिशमेंट की बात हो रही थी तो सोफिया कहती है कि उन्हें थोड़ी उदारता दिखानी चाहिए तो जेसन को वीकेंड पर स्कूल क्लीनिंग की पनिशमेंट दी जाती है। बाद में एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें सोफिया की जेसन के लिए फीलिंग्स बढ़ती जा रही हैं तो वो उसके बारे में थॉरली रिसर्च करती है जिसमें उसे पता चलता है कि सोफिया नाम की एक नन को जेसन के स्कूल में काम मिला है। तो सोफिया उस नन से मिलती है और उसका काम तमाम कर देती है और खुद सोफिया बनकर जेसन के स्कूल में आ रही है और जेसन की क्लीनिंग करने में भी मदद करती है और उसे सीड्यूस करने की भी कोशिश करती है। उस रात जब जेसन सो रहा था सोफिया उसके रूम में एंटर करती है और उसके मोबाइल पर रिकॉर्डिंग ऑन कर देती है और तभी जेसन जाग जाता है और सोफिया को अपने रूम में देखकर चौंक जाता है। सिस्टर सोफिया जेसन को उसके साथ कुछ गलत करने के लिए मनाने की कोशिश करती है। जेसन को लगता है कि ये गलत है तो वो इसका विरोध करता है लेकिन ज्यादा देर तक नहीं कर पाता और अपना काम चालू कर देता है। दूसरे दिन रात को जो भी हुआ उसके बारे में जेसन को गिल्ट महसूस होता है। बाद में जब जेसन अपने रूम में नहीं होता तो सोफिया उसके रूम में आती हैं और उसके कपड़ों को सूंघने लगती हैं। तभी जेसन की बहन जोई आती हैं और उसे पकड़ लेती हैं और इसके बारे में जेसन को बताती हैं। ये सोफिया देख लेती हैं जिससे उसे गुस्सा आ जाता है और वो उसे टेस्ट में लोअर ग्रेड दे देती हैं। स्कूल के बाद जेसन अपने सीन को कन्फेस करना चाहता है पर वो ये देखकर सरप्राइज हो जाता है कि प्रीस्ट नहीं बल्कि सिस्टर सोफिया उसकी प्रेयर सुन रही है। वो आकर जेसन के गोदी में बैठ जाती है और उसके साथ इंटीमेट हो जाती है। जब वीकेंड पर जेसन अपने घर लौटता है
वो एक पार्टी अटेंड करता है जहाँ सेरा उसे अप्रोच करती है और किस करती है, पर जेसन के दिमाग में सिर्फ सिस्टर सोफिया होती है, तो वो उसे रोक देता है और पार्टी छोड़कर चला जाता है। निकलते वक्त उसके हाथ में लिकर की बोतल होती है, तो कॉप्स उसे पकड़ लेते हैं, लेकिन तभी वहाँ सोफिया आ जाती है और उसे बचा लेती है। बाद में सोफिया उसे होटल में ले जाकर फिर से सेड्यूस करने की कोशिश करती है। जेसन कहता है कि जो भी वो कर रहे हैं वो गलत है। सोफिया उसके सामने उसके साथ जिंदगी गुजारने की ख्वाहिश रखती है और बताती है कि उसके पास जो दौलत है उससे वो खुशी से पेरिस में रह सकते हैं। तो जेसन बताता है कि जो टाइम उसने उसके साथ गुजारा है उसकी वजह से उसका दिमाग ठिकाने पर नहीं है और वह कहता है कि वो उसके साथ नहीं रहना चाहता। जेसन होटल से चला जाता है और जोई को कॉल करके हेल्प मांगता है। जोई के बिहाफ पर उसके डैड उससे बात करते हैं और बताते हैं कि वो उसके म्यूजिकल जर्नी में उसका साथ देंगे। जेसन स्कूल में आकर देखता है कि सिस्टर सोफिया उसके बेड पर अनकॉन्शियस पड़ी हुई है। ये देखकर जेसन को लगता है कि सोफिया ने खुदकुशी के लिए ड्रग्स का ओवरडोज कर लिया है, लेकिन उसे पता चलता है कि ये बस एक प्रैंक था जेसन के अटेंशन को पाने के लिए। उसकी इन हरकतों को जेसन अब टॉलरेट नहीं कर पाता और उसे वार्न करता है कि वो प्रिंसिपल से उसकी कंप्लेन कर देगा। उसके बदले में सोफिया कहती है कि वो सबको उनके नाजायज संबंध के बारे में बता देगी। जब सोफिया स्कूल में पढ़ा रही होती है तभी वहाँ सिस्टर रेबेका आती है और सेरा को क्लास में बुलाती है और वो अब क्लासेस रेगुलरली अटेंड कर सकती हैं क्योंकि उसकी पनिशमेंट खत्म हो चुकी है। जेसन और सेरा की रिलेशनशिप और ज्यादा गहरी हो जाती है, जिसे देखकर सोफिया को बहुत ही ज्यादा जलन होने लगती है और वो पागल हो जाती है और अब सेरा से पीछा छुड़ाने का प्लान बनाती है। बाद में सोफिया गर्ल्स डॉर्मेट्री में घुस जाती है जहां उसे पता लगता है कि सेरा नहा रही है। सोफिया उसे तब तक मारती है जब तक वो सीरियसली इंजर्ड नहीं हो जाती। उसके बाद वो वहां सोप गिरा देती है ताकि ऐसा लगे कि वो सोप की वजह से स्लिप होकर इंजर्ड हुई है। थोड़ी देर बाद वहां जोई आती है और सेरा को देखकर शॉक्ड हो जाती है। वो इमीडिएटली पुलिस को इन्फॉर्म करती है। उनको यही लगता है कि वो सोप की वजह से स्लिप होकर मरी है। सभी चर्च में गैदर होते हैं और प्रेयर करने लगते हैं। उसके बाद जेसन सोफिया के पास जाता है और उस पर इल्जाम लगाता है कि उसने सेरा को मारा है। उनकी ऐसी ही बहस चलती रहती है, जिस बीच सोफिया उसे उनकी वीडियो दिखाती है और कहती है कि अगर उसने इसके बारे में कुछ भी बताया तो। वीकेंड पर जेसन अपनी फैमिली के पास जाता है। सोफिया को जेसन के पास जाना है तो वो सिस्टर रेबेका को बताती है कि उसे उसके बीमार आंट के पास जाना होगा। जेसन और उसकी फैमिली रेस्टोरेंट में डिनर कर रही है। तभी वहाँ सिस्टर सोफिया आ जाती है, जिसे देखकर जेसन नर्वस हो जाता है। जेसन के पेरेंट्स सोफिया को ग्रीट करते हैं और उसे डिनर के लिए इनवाइट करते हैं। दूसरी तरफ सिस्टर रेबेका हॉस्पिटल में कॉल करती है जहाँ सोफिया के आंट का ट्रीटमेंट होना था, पर उनके पास ऐसे किसी भी पेशेंट का रिकॉर्ड नहीं है। डिनर के बाद जोई जेसन से पूछती हैं कि वह सोफिया के आने के बाद इतना नर्वस क्यों था, तो जेसन उसे बताता है कि वह उसके साथ इंटीमेट हुआ था और वो उसे उनकी वीडियो लेकर धमका रही है और वो बताता है कि उसे सोफिया के आइडेंटिटी पर शक है। सच जानने के लिए जेसन और जोई सोफिया के रूम में घुस जाते हैं और उसके लैपटॉप को एक्सेस करते हैं और उन्हें पता चलता है कि उसका असली नाम लॉरा पैटरसन है। लॉरा ने असली सिस्टर सोफिया को रास्ते से हटा दिया और खुद सिस्टर सोफिया बनकर आ गई जेसन को पाने के लिए। सिस्टर रेबेका सोफिया को ऑफिस में बुलाती हैं। वो सबके सामने उसका पर्दाफाश करने वाली थी और प्रीस्ट को रिपोर्ट करने वाली थी। जब वो दरवाजा खोलने जाती हैं, लॉरा उसके सिर पर वार करती है और वो वहीं गिर जाती है। जेसन और जोई सिस्टर रेबेका के रूम के पास जाते हैं, पर वहाँ कोई नहीं होता, तो वो उन्हें ढूंढते हुए चर्च में पहुंच जाते हैं जहाँ उन्हें लॉरा मिलती है। वो बताते हैं कि उन्हें उसकी असलियत पता चल गई है और वो इसके बारे में इन्फॉर्म करने वाले हैं। जैसे ही सिचुएशन बिगड़ने लगती है, लॉरा जोई पर हमला करती है और बाद में जेसन पर भी। अचानक से वहाँ सिस्टर रेबेका आ जाती हैं और लॉरा पर हमला करने लगती हैं। इस सब का फायदा उठाकर जेसन अपने पॉकेट से स्क्रू ड्राइवर निकालता है और लॉरा को रोकने के लिए इसका इस्तेमाल करता है। 7 महीने बाद सभी स्टूडेंट्स ग्रेजुएशन कंप्लीट कर देते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर करना मत भूलना।